नमस्कार, वेलकम टू एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। मैं हूं सतीश कुमार दुरुशेट्टी, फैकल्टी ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग फॉर द गेट सब्जेक्ट्स एक्सक्लूसिवली फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन। सो पहली बार हमारा गेट एकेडमी पर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के बारे में फुल लेंथ सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। गेट में क्या क्या सब्जेक्ट्स है इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में एक बार चर्चा लेंगे। ओके, अगर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन में मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स क्या है, ओके, नॉट ओनली फॉर द गेट बट आल्सो फॉर पीएसयूस को भी इंपॉर्टेंट क्या क्या सब्जेक्ट्स है गेट एकेडमी पर। अगर गेट एकेडमी का पूरा ये पेन ड्राइव का कोर्स में है और वीडियो लाइव कोर्स में है और यूट्यूब कोर्स में है, पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन को स्टूडेंट्स का ध्यान में रख के एक कोर्स अच्छा डिजाइन हो चुका है। इंस्ट्रूमेंटेशन बच्चे के लिए, गेट के लिए और नॉन गेट के लिए, और अगर इंस्ट्रूमेंटेशन बच्चे अगर आईईएस ट्रिपल और आईईएस ईसी के लिख रहे वो एग्जाम के बारे में भी उधर चर्चा करेंगे। सो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में तीन मेजर सब्जेक्ट्स है। सो पहले आता है उसमें मेजरमेंट्स मेजर कोर सब्जेक्ट्स में बोल रहा हूं। उसके बाद सेंसर्स एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, और एक सब्जेक्ट है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड और एक सब्जेक्ट है प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन। सो ये चार सब्जेक्ट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स विथ रेस्पेक्ट टू इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच। गेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच चूज किया, कोई ना कोई प्राइवेट सेक्टर में इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, शुगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, लेदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, रोबोटिक्स की इंडस्ट्री हो, ओके, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, कोई ना कोई इंडस्ट्री चूज करो। एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर का, प्रेशर का, फ्लो का, ह्यूमिडिटी का मेजरमेंट का जरूरत बहुत होगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट का क्वालिटी के ऊपर ये पैरामीटर्स का इफेक्ट ज्यादा होगा। सो इंडस्ट्री में क्या होता है, ये नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो कुछ होता है, टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो, ह्यूमिडिटी, उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके, इलेक्ट्रिकल में बदला के सिग्नल कंडीशनिंग लाइक ऑप एम्प, नेटवर्क थ्योरी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को उसको मिला के एंड डायरेक्टली वी आर गोइंग टू कनेक्ट टू कंप्यूटर सिस्टम। अगर आपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर एक टेम्परेचर का पैरामीटर का डिजिटल वैल्यू देखना चाहते हो, पहले वो टेम्परेचर पैरामीटर को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है ना। वो इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट करने के लिए एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक पूरा एक टेक्नोलॉजी होना चाहिए। सो दैट टेक्नोलॉजी कम्स अंडर हमारा सब्जेक्ट सेंसर्स एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन। एक बार पहले मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो में ये एक बार सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन लेंगे, सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स है, सेंसर्स एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या क्या टॉपिक्स है, एंड गेट के लिए कहां से ज्यादा मार्क्स आ रहे, एंड एक एक टॉपिक का इंपॉर्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू गेट एग्जाम, विथ रेस्पेक्ट टू इंडस्ट्री। अगर आपने ये सिलेबस देखे तो एक बार सेंसर्स एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन का सिलेबस देखे तो कैसा होगा, ओके। सो उसमें एक बार पूरा चर्चा करेंगे। अगर हमारा बीटेक में इंस्ट्रूमेंटेशन बच्चों के लिए वो एक प्रॉब्लम है, अगर वो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, जो कुछ इंडिया के पार्ट ले, इंस्ट्रूमेंटेशन का कॉलेजेस में ये सब्जेक्ट का नाम अलग अलग है। कोई ना कोई यूनिवर्सिटी में उसको इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन बोलते, कोई ना कोई यूनिवर्सिटीज में JNTU, साउथ में उसको ट्रांसड्यूसर्स बोलते, ओके। सो मोस्ट ऑफ ऑल द पीपल हैव स्टडीड दिस सब्जेक्ट एज ट्रांसड्यूसर्स, ओके ना। So maximum people know this subject as transducers. Actually, till GATE 2016, the subject title was transducers. Okay, so IISc Bangalore has taken the role of paper GATE 2016. So GATE 2016 IISc Bangalore ने एक नाम को बदला गया as Sensors and Industrial Instrumentation। चेंज किया, नाम को चेंज किया, सेंसर्स एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, ओके। सो दैट इज वन बेसिक प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा यूनिवर्सिटी का सिलेबस में नाम ट्रांसड्यूसर्स होता है एंड गेट का एरिया में उसका नाम सेंसर्स एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन होता है।
कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री में सब लोग उसको नाम सेंसर ही बोलते हैं। अगर आप कोई इलेक्ट्रिकल शॉप में गया और अगर आपने कोई सेंसर शॉप के गया, अगर आपने उसको पूछा भैया मुझे वेरिएबल रिलक्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर चाहिए, वेरिएबल रिलक्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर चाहिए, उसको कुछ भी समझ नहीं आया। अगर आपने डायरेक्टली उसको पूछा डिस्प्लेसमेंट सेंसर दीजिए, देन इमीडिएटली विल गिव यू वन डिस्प्लेसमेंट सेंसर। सो मार्केट लैंग्वेज में सेंसर का नाम ऐसा स्प्रेड हो गया, इसकी वजह से टॉपिक लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग सेंसर को अलग मीनिंग है, ट्रांसड्यूसर को भी अलग मीनिंग है। ओके, सो विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिकल एंड ईसी स्टूडेंट दे कैन कॉल सेंसर, लेकिन हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन के बच्चों को सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर के बीच में डिफरेंस क्या है वो मालूम होना है। एग्जैक्टली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर। ओके, समझ में आपको? सो हमारा सिलेबस में अगर आपने ध्यान से देखे तो बड़ा सिलेबस दिख रहा है, क्योंकि रियल टाइम में नॉन इलेक्ट्रिकल का पैरामीटर्स भी ज्यादा है ना। मेरा सो मेनी नॉन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स है सर नट। अगर ये रूम में भी देखो कितना नॉन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स है। ये रूम में एक टेम्परेचर है, तापमान है, ये रूम में थोड़ा प्रेशर भी है, ये लाइट इंटेंसिटी भी है, मेरा साउंड आपको रिसीव हो रहा है बोल को उसको साउंड का भी नॉन इलेक्ट्रिकल चल रहा है, एंड ह्यूमिडिटी भी है, एंड फ्लो रेट ऑफ एयर भी है, हवा का स्पीड भी चल रहा है। ओके, ये पूरा क्या है? ये पूरा नॉन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स है ना। अरे इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स का लिस्ट बहुत कम होता है, लेकिन नॉन इलेक्ट्रिकल का पैरामीटर्स लिस्ट ज्यादा है। सो दुनिया में पूरा नॉन इलेक्ट्रिकल ही है ना, क्योंकि द प्रोग्रेशन, द ह्यूमन बीइंग का प्रोग्रेशन जो कुछ है, हमारा एग्जिस्टेंस से मृत्यु तक, हमारा जन्म से मृत्यु तक, हमारा पूरा लाइफ इज एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर है ना। ये एटमॉस्फेयर का जो कुछ पैरामीटर्स है वो पूरा नॉन इलेक्ट्रिकल ही है ना। सो नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट करने के लिए क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, एंड क्या क्लासिफिकेशन है, उसमें क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंसेस है, एंड एक एक ट्रांसड्यूसर का एप्लीकेशन क्या होता है, वो पूरा सब्जेक्ट इसमें आएगा, वो पूरा टॉपिक इसमें आएगा। अगर एक बार ध्यान से देखेंगे, ये गेट के लिए सेंसर्स एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन का वेटेज कितना होता है बच्चों? गेट के लिए उसका वेटेज कितना होता है? अगर ये पूरा सेंसर्स एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन का वेटेज कैसा होता है? मेरा दोस्तों, मैं एक बात बोलना चाहता हूं, अभी जो कुछ मैंने डिस्कस कर रहा हूं मैं थ्योरी भी कंप्लीट करूंगा, एंड जो कुछ आपके पास वर्कबुक है, वर्कबुक पे कितना क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस भी पूरा कर लूंगा। ये पीडी कोर्स और जी ड्राइव कोर्स, जो कुछ भी कोर्स हो, हम कॉन्सेप्चुअल दे रहे हैं, पहले कॉन्सेप्ट्स के बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेगा। ओके, एक एक टॉपिक होने के बाद अगर एक सपोज एक ट्रांसड्यूसर चूज किया मैंने, फॉर एग्जांपल स्ट्रेन गेज चूज किया, स्ट्रेन गेज के बारे में पूरा थ्योरी पढ़ाएंगे, स्ट्रेन गेज का मामला क्या है, स्ट्रेन गेज का वर्किंग क्या है, स्ट्रेन गेज का क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसमें बेसिक फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला होने के बाद देन इमीडिएटली उसका रिलेटेड प्रॉब्लम्स करवाएंगे। सो दैट इज गोइंग टू बी माय टीचिंग मेथोडोलॉजी। मेरा नाम सतीश कुमार दुर्शेट्टी है, मुझे बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है इंस्ट्रूमेंटेशन के फील्ड में। अगर एक गेट एकेडमी पर आपको पूरा मेरा एक्सपीरियंस को आपको एक्सप्लेन करने के लिए आया हूँ। सो नॉट ओनली विद रेस्पेक्ट टू सब्जेक्ट, मेरा पर्सनल इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी आपको मैं शेयर करूंगा, वो इंडस्ट्री में क्या क्या पूछेगा, एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का प्रिपरेशन का तरीका क्या होता है। इंस्ट्रूमेंटेशन लोगों का बेसिकली वो डिमोटिवेटेड है, क्योंकि गेट 2020 में उसने IIT Bombay is conducting the paper, right? Everybody knows that very well. So IIT Bombay is conducting the paper. IIT Bombay. So IIT Bombay क्या किया? 2 सब्जेक्ट्स ऐड किया, एक मेजर EMT ऐड किया एंड और एक मशीन्स भी ऐड किया, EMT ऐड किया एंड मशीन्स भी ऐड किया। ओके ना? सो थोड़ा सा डिमोटिवेशन में रहते हैं, लेकिन ये पहली बार EMT मशीन्स ऐड हो चुका है, इतना डर मत होना। उसमें क्या क्या बेसिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में मशीन्स में क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। मेरा ख्याल से क्या सोच रहा हूँ, ये पहली बार आया ना, ये पहली बार एक गेट में ऐड हो चुका है ना, सो पहली बार बोलो तो इतना डेप्थ नहीं जाता, वो बेसिक्स पर होता है। एंड अगर आप एक बार सिलेबस देखे तो EMT मशीन्स का सिलेबस देखो तो वो बेसिक्स ही पूछ रहे हैं, सिलेबस में पूरा डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्चुअल होता है। बट एनीवे, इंस्ट्रूमेंटेशन बच्चों के लिए थोड़ा डिमोटिवेशन में है, क्योंकि ये पैंडेमिक सिचुएशन में ये सब्जेक्ट्स ऐड हो चुका है। कोरोना सिचुएशन में पूरा कॉलेजेस बंद है, एवरीथिंग बंद है, एवरीथिंग आइसोलेटेड में है, अभी ये नया सब्जेक्ट ऐड हो चुका है। सो हम भी कोशिश किया
हम भी कोशिश किया गेट एकेडमी तरफ से, हम भी एक एमएचआरडी को, गेट आईआईटी बॉम्बे को रिक्वेस्ट लेटर भेजा, अगर कोई कंसिडर करे तो वो सब्जेक्ट्स का जो कुछ नया सब्जेक्ट्स ऐड हो चुका है उसको थोड़ा सा एक बार रिकंसिडर बोल के एक रिक्वेस्ट भी भेजा, बट वी डिडंट गेट एनी रिस्पॉन्स। सो अभी आपका चांस है, अभी आप बैटल फील्ड में है, सो कुछ भी नहीं कर सकते। अभी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हो रहा है, अभी नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी जो कुछ एग्जाम अप्रोच हो रहा है, सो यू शुड फॉलो एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। हमारा गेट एकेडमी पर आपको पूरा कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं, पर एवरी सब्जेक्ट के बारे में आपको बहुत सारा फैसिलिटीज है। ओके, ऑनलाइन में मिल रहा है, यूट्यूब में मिल रहे हैं, ग्लोबल गेट एकेडमी पर मिल रहे हैं, सब कुछ आप यूज कर सकते हैं। जो पहले बार थर्ड ईयर स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, दैट इज आल्सो वन मेजर चेंज। फर्स्ट चेंज, मेजर चेंज फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन इज एडिंग ऑफ न्यू सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट मेजर चेंज इज फॉर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू राइट द गेट एग्जाम। सो ये भी बात एक सोचना है, क्योंकि थर्ड ईयर्स को मौका देना बहुत अच्छा गुड न्यूज है, क्योंकि थर्ड ईयर्स को पहले बार उसको गेट लिखने के बाद उसको थोड़ा सा बेसिक रिहर्सल होगा, फोर्थ ईयर में कैसा प्रिपेयर होना उसके बारे में एक आइडिया आएगा। एंड अगर कोई बच्चे बहुत सीरियस से पढ़ रहे हैं, बहुत सीरियस से पढ़ रहे हैं, थर्ड ईयर से भी शुरू कर सकते, क्योंकि कोई ब्रांच ले, ईसी हो, ट्रिपल ई हो, मैकेनिकल को, सिविल हो, गेट का जो कुछ सिलेबस है 90% ऑफ द सिलेबस विल बी ओवर बाय थर्ड ईयर। थर्ड ईयर तक जो कुछ सब्जेक्ट्स है, अगर हमारा नेटवर्क थ्योरी है एंड एनालॉग है, डिजिटल है, जो कुछ ऑल सब्जेक्ट्स आर गोइंग टू बी कंप्लीटेड बाय थर्ड ईयर। सो थर्ड ईयर फरवरी में होता है एग्जाम। थर्ड ईयर फरवरी बोलो तो आपको फर्स्ट ईयर हो चुका है, सेकंड ईयर हो चुका है, थर्ड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड ईयर सेकंड सेमेस्टर भी हो चुका है। सो आपको 99% ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट होता है। सो कॉलेज का डेज में, कॉलेज का जो कुछ लाइब्रेरी फैसिलिटी है, जो कुछ फैकल्टी है, वो स्ट्रीमलाइन होता है ना, कॉलेज का स्ट्रीमलाइन वो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि कॉलेज होने के बाद, 4 इयर्स होने के बाद प्रिपरेशन ऑफ द गेट बोलो तो आपको घर में बैठ के पढ़ना है, लेकिन आप कॉलेज में जाते ही, बीटेक कंटिन्यू करते ही, बीटेक होने के पहले आपको गेट रैंक मिले तो आपको आईआईटी का रास्ता आसान हो जाएगा। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, से बहुत अच्छा मौका है। सो ये साल और नेक्स्ट साल में थर्ड ईयर बच्चों को बहुत अच्छा ध्यान से प्रिपेयर होना है, क्योंकि ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, गेट इज नॉट ओनली फॉर एमटेक, इट इज ऑल्सो फॉर पीएसयू। वो पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट के लिए अटेम्प्ट करने के लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी होना है। सो एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा राइटिंग का, गेट एग्जाम का एवेल्युएशन होना है, सो वो बहुत सारा यूज होगा। सो मैं कोशिश करता हूँ थर्ड ईयर बच्चों को भी इंकरेज करने के लिए। सो थर्ड ईयर बच्चों को भी ये सब्जेक्ट हो चुका है, थर्ड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में होता है, मैक्सिमम थर्ड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट खत्म होता है। मोस्ट ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, ऑलमोस्ट साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में, अगर सेकंड ईयर सेकंड सेमेस्टर और थर्ड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन का बेसिक जर्नी जो कुछ होता है ना, वो बेसिक जर्नी ये सब्जेक्ट से शुरू होता है। सब लोगों को ये सब्जेक्ट से शुरू होता है। अगर इंस्ट्रूमेंटेशन का स्टूडेंट, बीटेक का स्टूडेंट का बेसिक जर्नी कहाँ से स्टार्ट होता है? ये सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करना बेसिक टास्क है। हम नॉन इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल करने के बाद ही अलग सब्जेक्ट्स को सम्मिलित कर सकते हैं। चलो, सेंसर्स एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन हमारा सिलेबस एक बार चर्चा करेंगे। आपको पूरा सा पूरा गाइडेंस मिलेगा गेट एकेडमी के साथ। ओके, बी रेगुलरली इन टच विद द कोर्स। चलो एक बार कोर्स लेंगे, एक बार इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो पहले इसमें क्या आ रहा है? इसमें रेसिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव, पीजो इलेक्ट्रिक, हॉल इफेक्ट, सेंसर्स एंड एसोसिएटेड सिग्नल कंडीशनिंग आ रहा है। ओके बेटा, एसोसिएटेड सिग्नल कंडीशनिंग बोलो तो क्या है? सी मेरा दोस्त, आपको एक पहले एक प्री रिक्वेस्ट के बारे में बोलूंगा। ये सब्जेक्ट का प्री रिक्वेस्ट क्या होगा, ये सब्जेक्ट के लिए प्री रिक्वेस्ट क्या होगा, क्योंकि प्री रिक्वेस्ट बोलो तो क्या है? प्री रिक्वेस्ट बोलो तो बेसिक थिंग्स रिक्वायर्ड। ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स में प्रवेश होना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स का अंडरस्टैंड होना है। सो प्री रिक्वेस्ट क्या है? आपको बेसिक्स ऑफ नेटवर्क, नॉट डेप्थ, बेसिक्स होना है। बेसिक्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी इज मस्ट, बेसिक्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी मस्ट है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट का बेसिक ऑब्जेक्ट है नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना। वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी बोलो तो उसमें कंपोनेंट्स क्या आएगा, क्या क्या कंपोनेंट्स आएगा नेटवर्क थ्योरी में? रेसिस्टेंस आएगा, इंडक्टेंस आएगा, कैपेसिटेंस आएगा, करंट आएगा, वोल्टेज आएगा, पावर आएगा, फ्लक्स आएगा, केसीएल आएगा, केवीएल आएगा। ओके ना? ये पूरा के बारे में आपको बेसिक आइडिया होना है। कितना बेसिक आइडिया? अगर आप में कॉलेज में अटेंटिव हो,
आपका बीटेक कॉलेज में अटेंड हो, बीटेक कॉलेज में जो कुछ सब्जेक्ट आपको बेसिक्स होता है ना, वो बस है। ये सब्जेक्ट ट्रांसड्यूसर्स के लिए, सेंसर्स के लिए वो बेसिक नॉलेज बस है। एंड सेकंड थिंग, बेसिक्स ऑफ ऑप एम्प, बेसिक्स ऑफ ऑप एम्प होना चाहिए। बेसिक्स ऑफ ऑप एम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का फॉर्मूलास होता है ना। ऑप एम्प का बेसिक रोल क्या है? एम्पलीफाई करना, सिग्नल को कैसे एम्पलीफाई करते हैं उसके बारे में बताएगा ऑप एम्प में। सो ऑप एम्प में क्या क्या आएगा? डिफरेंशियल एम्पलीफायर आएगा, इंटीग्रेटर आएगा, बफर आएगा, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर आएगा, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट आएगा। सो क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आएगा उसमें? वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट एंड आइडियल ऑप एम्प, आइडियल ऑप एम्प एंड applications of op amp, applications of op amp, applications of op amp। ये पूरा आपको कंपलसरी है। ये बेसिक्स नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके ना। बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम, बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट का हालत कैसा होता है, हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट के, कब जाएंगे अंदर जाएंगे आपको समझ में आएगा। क्योंकि हमने एक नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करने के बाद उसको एक सर्किट को कनेक्ट करेंगे, उसमें सर्किट थ्योरी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, वो सर्किट थ्योरी से डायरेक्टली हम ऑप एम्प को भी कनेक्ट करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे, एम्पलीफाई करने के बाद हम डिजिटल भी कर सकते हैं। क्योंकि इंडस्ट्री में क्या है, इंडस्ट्री में एक नॉन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर को लेके उसको कंप्यूटर तक लेना है, कंप्यूटर तक कनेक्ट करना है। पहले नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को स्टडी करना है, उसको इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई करना है, एम्पलीफाई करने के बाद एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को देना है, एंड डिजिटल आउटपुट जो कुछ आता है ना, दैट इज गोइंग टू बी कनेक्टेड टू कंप्यूटर और डीसीएस और पीएलसी और माइक्रो कंप्यूटर और माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर, उधर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये। जो लोग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, जो लोग इंस्ट्रूमेंटेशन का कोर इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, कोर इंडस्ट्री में बोल क्या क्या आता है, हमारा जो कुछ कोर इंडस्ट्री है, पीएसयू का जो कुछ कोर इंडस्ट्रीज है, लाइक ऑयल एंड गैस कंपनीज, ऑयल एंड गैस कंपनीज बोलो तो क्या क्या आता है उसमें? उसमें क्या आता है? बीपीसीएल आता है, ओके, एचपीसीएल आता है, आईओसीएल आता है, ओएनजीसी आता है, ओके, बीपीसीएल, आईओसीएल, ओएनजीसी, ओके ना। ये पूरा कंपनीज में। और प्राइवेट में चाहे तो प्राइवेट सेक्टर में गए तो रिलायंस, वेदांता। और अगर आपने एफएमसीजी सेक्टर को गए तो एफएमसीजी, फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अगर आपने फार्मा सेक्टर को गए तो फार्मा सेक्टर में क्या क्या आएगा? डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज, डॉक्टर रेड्डीज, ग्लेनमार्क, ओके ना। अभी ये कोविड कोरोना वायरस की जो कुछ वैक्सीन के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का भी इंपॉर्टेंट है, ओके ना। ये पूरा डिपार्टमेंट्स में आपको ये सब्जेक्ट का एप्लीकेशन होगा, ये सब्जेक्ट का एप्लीकेशन होगा। सो व्हेनेवर आई एम टेलिंग दिस, मैंने ये बोल रहा हूं आपको क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस भी ऐसा तरीके से आएगा। इंडस्ट्री में क्या क्या एप्लीकेशंस है उसकी कॉन्सेप्ट की वजह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन चूज करेगा, क्वेश्चन का प्रिपरेशन कैसा होता है, ओके। सो आप कॉलेज में क्या पढ़ते हैं? फॉर एग्जांपल कॉलेज में आपने आरटीडी के बारे में पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, आपको सब लोगों को मालूम है ना। हमारा सिलेबस में एक बार देखो तो हमारा सिलेबस में एक आरटीडी है। सो आप क्या पढ़ते हैं कॉलेज में? आरटीडी के बारे में पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन गेट एग्जाम में क्या पूछते हैं ना, ये आरटीडी को लेके, आरटीडी को वायर से, लीड वायर से एक व्हीटस्टोन ब्रिज को कनेक्ट करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज से अगर ऑप एम्प को देते हैं एंड ऑप एम्प को आउटपुट एडीसी को देते हैं एंड क्वेश्चन पूछते हैं एडीसी का रिजोल्यूशन के बारे में पूछते हैं। अगर आपको ओनली आरटीडी के बारे में मालूम है, आरटीडी के बाद जो कुछ एक्सटर्नल कनेक्शंस है आप ध्यान में नहीं है उसके बारे में, अगर आपने नेटवर्क थ्योरी पर बेसिक्स नहीं है, अगर ऑप एम्प का बेसिक्स नहीं है, इवन दो आपको ट्रांसड्यूसर का बेसिक नॉलेज है, लेकिन आप आंसर नहीं कर पाते क्योंकि ये ट्रांसड्यूसर शुड बी कनेक्टेड टू सब सिग्नल कंडीशनिंग। दैट्स व्हाई ये सिलेबस में बहुत अच्छा ध्यान से देखो बेटा, ये सिलेबस में आपको सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट्स नाम बोल के एक दिया है, ओके। सो रेसिस्टिव में क्या क्या आएगा? अगर रेसिस्टिव बोलो तो क्या क्या आएगा? ये रेसिस्टिव इस बड़ा सा वेरिएशन है। रेसिस्टिव जस्ट लाइक हमारा
नेटवर्क थ्योरी में आपको आरएलसी नेटवर्क्स है ना, नेटवर्क थ्योरी में आरएलसी नेटवर्क्स है, समझ में आपको, नेटवर्क थ्योरी में आरएलसी नेटवर्क्स है, आरएलसी सिस्टम्स भी है, कंट्रोल सिस्टम में पढ़ते हैं आप, एक सेकंड, कंट्रोल सिस्टम में पढ़ते हैं आरएलसी सिस्टम्स बोल के। सो एवरीवेयर कोई ना कोई इंडस्ट्री का बेसिक सिस्टम होता है रेसिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव। सिमिलरली हियर आल्सो रेसिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, ट्रांसड्यूसर्स होता है। ओके, सो आरएलसी अंडर रेसिस्टिव आपका आता है पोटेंशियोमीटर, स्ट्रेन गेज, आरटीडी, थर्मिस्टर, एलडीआर, पिरानी गेज, हार्टवायर अनिमोमीटर, ऐसा सब बड़ा क्लासिफिकेशन है, बहुत सारा लेंथी क्लासिफिकेशन है। उसके बाद आएगा इंडक्टिव में आपको मेन इंपॉर्टेंट है एलवीडीटी आएगा, एक गेट 2020 में क्वेश्चन भी आ चुका है। उसके बाद आता है कैपेसिटिव। सो कैपेसिटिव में C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A by D ना, सो एरिया के रिलेटेड कोई ना कोई ट्रांसड्यूसर होता है, वेरिएबल एरिया टाइप होता है, वेरिएबल डिस्टेंस टाइप होता है, वेरिएबल परमिटिविटी टाइप भी होता है। ऐसा तीन क्लासिफिकेशन है, रेसिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव। सो 60% ऑफ द सिलेबस, 60% of the syllabus is coming, 60% of the syllabus is related to these first two lines. So अगर आपने रेसिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव, piezoelectric, हॉल इफेक्ट एंड सिग्नल कंडीशनिंग, व्हेन आई एम मेंशनिंग द सिग्नल कंडीशनिंग, बेटा क्या मीनिंग है उसका? सिग्नल कंडीशनिंग का मेजर, सिग्नल कंडीशनिंग बोले तो नेटवर्क थ्योरी, ऑप एम्प एंड एडीसी, इसको बारे में भी आपको बेसिक होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसड्यूसर का आउटपुट उसको कनेक्ट कर रहे हैं ना। सो हियर फॉर इलेक्ट्रिकल पीपल, जो कुछ इलेक्ट्रिकल लोग हैं, पहली बार इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स आल्सो कैन चूज द इंस्ट्रूमेंटेशन एज अ गेट पेपर ना, ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 गेट इलेक्ट्रिकल है, ऑप्शन 2 इंस्ट्रूमेंटेशन। अगर वो इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर को चूज किया, उसको ये सब्जेक्ट तो कंपलसरी है, क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट करना है, उसमें एक बड़ा सब्जेक्ट है सेंसर्स, क्योंकि उसका वेटेज कितना होगा, 10 to 12 मार्क्स होगा वेटेज, 10 to 12 मार्क्स मिनिमम होगा, मिनिमम है। सो समटाइम्स इसमें 15 मार्क्स तक भी आ सकता है, समटाइम्स 18 मार्क्स, 16 मार्क्स भी आया 90s में, 2000 में इट वेंट अप टू 20 मार्क्स आल्सो, लेकिन मिनिमम कितना आता है, 10 to 12, 10 to 12 मार्क्स आने की चांसेस है। अगर इलेक्ट्रिकल बच्चे ये पेपर इंस्ट्रूमेंटेशन लिखना चाहते हो, सो ये सब्जेक्ट में स्कोर करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रैंक के लिए ये नया सब्जेक्ट है ना, उसमें भी आपको नॉलेज होना है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ इलेक्ट्रिकल बच्चों के बारे में। इलेक्ट्रिकल बच्चों को रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि वो पूरा सब्जेक्ट वही है ना, वो बड़ा सब्जेक्ट है ना, ओशियन ऑफ इंडस्ट्री, राइट। वो इलेक्ट्रिकल जो कुछ सब्जेक्ट है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लो, पावर सिस्टम्स लो, मेजरमेंट्स लो, नेटवर्क थ्योरी लो, इसी बच्चों को भी ऐसा। सो उसको फंडामेंटल सब्जेक्ट्स है ना, वो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स में आपको रेसिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव के बारे में आएगा। सो ये फर्स्ट 2 लाइंस विल बी मोर फेचिंग फॉर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स को भी ये फेचिंग होगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स पहले बार वो गेट इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर लिख रहे हैं, सर ये नया सब्जेक्ट है ना, हम कैसे हैंडल कर सकते हैं उसको, डर मत ना, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपको फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द सिलेबस अच्छा ध्यान से पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा, एंड इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर के बारे में आपको बेसिक नॉलेज है ना, उसके अंदर अप्लाई करते हैं। चलो, नेक्स्ट कम्स ट्रांसड्यूसर्स फॉर इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन। सो ही हैज मेंशन्ड ट्रांसड्यूसर्स फॉर इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन। क्या क्या है इंडस्ट्री में, क्या क्या पैरामीटर्स आएगा? अगर इंडस्ट्री में एक बड़ा नॉन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स का लिस्ट लेंगे, सी सपोज इफ यू टेक ए टेबल, suppose let us take a table, अभी तो हम डिजिटल वर्ल्ड में है, पूरा ओके ना। सो एवरीथिंग इज डिजिटाइज्ड नाउ मेरे दोस्तों, एवरीथिंग इज डिजिटाइज्ड, अभी तो डिजिटल वर्ल्ड है, एवरीथिंग इज डिजिटाइज्ड बेटा। डिजिटल वर्ल्ड में क्या क्या आएगा? डिजिटल वर्ल्ड में जीरोस एंड वंस आएगा, अभी तो पूरा डिजिटाइजेशन हो गया ना, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू कंप्यूटर्स एंड एनालॉग टू डिजिटल कंप्यूटर।
डिजिटल के पहले क्या आया? डिजिटल के पहले इलेक्ट्रिकल आया। 1900 में इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स है। इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स मतलब क्या क्या आएगा? रेसिस्टेंस आएगा उसमें पहले, इंडक्टेंस आएगा, कैपेसिटेंस आएगा, एंड उसका ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोलते क्या क्या आएगा? Actually we can call like this. Major parameters are voltage, current, power. ऐसा ना इलेक्ट्रिकल बोलो तो हम हमारा साउथ में क्या बोलते हैं मालूम? इलेक्ट्रिकल बच्चों को हम वीआईपी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स को हम वीआईपी बैच बोलते हैं। वीआईपी बोलो तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ना हिंदी में, इंग्लिश में। लेकिन वीआईपी बोलो तो क्या है? वोल्टेज करंट पावर है। समझ में आपको? वोल्टेज करंट पावर है, वो तो मेन पैरामीटर्स है। नेक्स्ट उसका ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है। व्हाट आर द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, फ्लक्स, पावर फैक्टर ऐसा है। ओके, ये तो इसका सिस्टर्स है, उसका सब पैरामीटर्स है। सो रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, जो कुछ भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स है, कंडक्टिविटी लो, रेसिस्टिविटी लो, एडमिटेंस लो, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस, ओके ना, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और पूरा इलेक्ट्रिकल का कॉन्सेप्ट जो कुछ है वो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स है। ओके, ध्यान से देखो, ये पैरामीटर्स तो कन्वर्ट करना है। ये पैरामीटर्स कैसे आएगा? वोल्टेज करंट का। अगर वो हवा में मिलेगा हमको एयर में मिलेगा क्या? वोल्टेज हवा में मिलेगा, करंट हम मैन्युफैक्चर करना है उसको। इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को भी हम मैन्युफैक्चर करना है ना। सो ये पैरामीटर्स मैन्युफैक्चर करने के बाद उसको कन्वर्ट करने से हमको डिजिटल पैरामीटर्स आते हैं ना, ऐसा नो। लेकिन कोई सम पैरामीटर्स आते हैं, सर्टेन पैरामीटर्स आते हैं। वो पैरामीटर्स दुनिया में हमारा अर्थ का एग्जिस्टेंस, एक अर्थ जो कुछ अर्थ है ना हमारा मदरलैंड, वो अर्थ का एग्जिस्टेंस से ही स्टार्ट है। वो ये 1900 में 1800 में नहीं आया है, वो पहले से ही है, एग्जिस्टेंस से ही है। क्या है वो पैरामीटर्स? जो कुछ एग्जिस्टेंस में है, जो कुछ फिजिकली एग्जिस्टेंस है। अगर आप मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे उसको, करंट मैन्युफैक्चर कर रहे, वोल्टेज मैन्युफैक्चर कर रहे, लेकिन आपने टेम्परेचर को मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे। ये रूम में देखो, अभी ये रूम में थोड़ा सा गर्मी है और बाहर ठंडा है, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं क्या उसको? मॉर्निंग सुबह 6 बजे को 7 बजे को सनलाइट आएगा, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको? नहीं। फिजिकल फॉर्म में जो कुछ होता है ना, वो फिजिकली एग्जिस्टेंस है ना, मैन इज नॉट एबल टू मैन्युफैक्चर देम, उसको हम बोलते हैं फिजिकल पैरामीटर्स। क्या पैरामीटर्स है उसको? फिजिकल पैरामीटर्स बोलते हैं, फिजिकल पैरामीटर्स। सो फिजिकल पैरामीटर्स में क्या क्या आएगा? फिजिकल पैरामीटर्स में आपको आएगा, पहले टेम्परेचर आएगा, प्रेशर आएगा, फ्लो आएगा, ह्यूमिडिटी आएगा, लाइट इंटेंसिटी आएगा, फोर्स भी आएगा। ये पूरा क्या है? फिजिक्स है। फिजिकल बोलो तो क्या है? नोबडी इज मैन्युफैक्चरिंग, फिजिकली एग्जिस्टिंग पैरामीटर्स है। फिजिकली एग्जिस्टिंग पैरामीटर्स को हम बोलते हैं फिजिकल पैरामीटर्स। ओके ना? सो दिस इज वेरी वास्ट ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारा पैरामीटर्स है ना। उसको एक लिमिटेशन है, लेकिन इसके लिमिट नहीं है, टेम्परेचर, प्रेशर, when I say pressure, again medium pressure, high pressure, low pressure. When I say temperature, medium temperature, low temperature, high temperature, flow rate, मैंने बोला फ्लो रेट का और एक टॉपिक है विस्कोसिटी होगा। इतना बड़ा सब्जेक्ट है। फ्लो बोलो तो क्या है? ओपन चैनल फ्लो होगा। ओपन चैनल फ्लो तो हमारा नदी आएगा, केनाल आएगा। क्लोज्ड चैनल फ्लो, क्लोज्ड चैनल बोलो तो हमारा इंडस्ट्री में जो कुछ पाइपलाइंस होता है ना, पाइपलाइंस, वो क्लोज्ड चैनल होता है। सो ऐसा बहुत डिविएशंस है ना ये सब्जेक्ट में। ये फिजिकल पैरामीटर्स में बहुत सारा डिविएशंस है, बहुत वास्ट है ना। इसलिए हमने इंजीनियरिंग 4 साल पढ़ते हैं, लेकिन अप टू 10th क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स, टेम्परेचर, ओ भाऊ बहुत बड़ा स्टोरी है ना। हम 10 साल पढ़ाया फिजिक्स, 12 साल पढ़ाया ना, फर्स्ट से इंटरमीडिएट तक। 12 years वी हैव स्टडीड फिजिक्स। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में आया ना, क्योंकि जो कुछ वोल्टेज करंट पावर है ना, वो कैसा मैन्युफैक्चर करता है। अगर आपने कोई ना कोई पावर प्लांट लिया, इसलिए इलेक्ट्रिकल बच्चों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपने एक थर्मल पावर प्लांट चूज करो, थर्मल पावर प्लांट में कैसा आएगा? थर्मल पावर प्लांट में आपको स्टोरी कैसा होगा? पहले देयर विल बी सम कोल, राइट? कोल, द कोल हैज टू गेट हीटेड अप, कोल हैज टू हीट, सो टेम्परेचर आए। सो इधर क्या है? आपको टेम्परेचर मिला, सो आपको टेम्परेचर आ गया।
सो हीट करने के बाद जो कुछ तापमान होता है ना, उसको पानी को टच होना है, पानी से मिक्स होना है। पानी कहां से आता है? रिवर से आता है। सो वी नीड वाटर। सो वाटर से ए टेम्परेचर मिलित होके हमको एक वाटर बोलो तो उसमें फ्लो चैप्टर है ना, फ्लो नदी से आ रहा है, उसका फ्लो रेट कंट्रोल करना है ना। सो उसका जो कुछ पाइप में आ रहा है, पाइप में डायामीटर कितना होना। ओके, नेक्स्ट, ये टेम्परेचर फ्लो मिक्स होके क्या होता है? स्टीम बनता है। स्टीम बनता है ना। ओके, वो स्टीम को क्या होता है? स्टीम को प्रेशर होता है, स्टीम को प्रेशर होता है, स्टीम को वेलोसिटी होता है। सो ज्यादा प्रेशर ज्यादा वेलोसिटी से वो टरबाइन का जो कुछ ब्लेड्स रहते हैं ना, स्टील प्लेट्स, सो ब्लेड्स रहते हैं ना, ब्लेड्स, और ब्लेड्स को ये प्रेशर वेलोसिटी हिट होने से क्या होता है? ये रोटेट होता है, रोटेट होता है। रोटेशन बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी आया, सो एंगुलर रोटेशन आया। ओके ना। सो इसके टॉर्क भी जनरेट होगा। देन कम्स अवर पावर ना, इलेक्ट्रिकल का पावर का फॉर्मूला क्या है बेटा? पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा ना। पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा। सो ओमेगा बोलो तो क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी बोलो तो 2 पाई n by 60 है ना, 2 पाई n by 60। once the power comes then comes your voltage and current है ना। उसके बाद ही आपको वोल्टेज एंड करंट आएगा ना। समझ में आपको? सो एनी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी कम्स फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल ओनली। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा क्या पैरामीटर्स है? टेम्परेचर, फ्लो, प्रेशर, वेलोसिटी, स्पीड, टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, ये जो कुछ मैंने सर्किल्स राउंड से मार लिया ना, वो पूरा क्या पैरामीटर्स होगा? वो नॉन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स होगा। सो ये सब्जेक्ट में पहले आपको नॉन इलेक्ट्रिकल के बारे में आएगा। सो नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करना ही मेरा टास्क है। समझ में आपको? इंपॉर्टेंट, दैट्स द रीजन इन आईएएस में भी ये सब्जेक्ट ऐड हो चुका है। ओके, सो बिफोर गोइंग दैट पहले ओके, और एक कॉलम है। ये कॉलम क्यों रख दिया सर? एक कॉलम क्या है सर? ये कॉलम होगा हमारा मैकेनिकल पैरामीटर्स। मैकेनिकल पैरामीटर्स क्या है? तो मैकेनिकल पैरामीटर्स डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ओके ना। वो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं मैकेनिकल पैरामीटर्स। उसको और भी बोलते हैं इंटरमीडिएट पैरामीटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट पैरामीटर्स। समझ में आपको? सुन रहे हैं ना आप? सब लोग ध्यान से सुनिए। ये पूरा क्लासिफिकेशन दे चुका है। दुनिया में जो कुछ भी पैरामीटर है, दुनिया में जो कुछ भी पैरामीटर आप ले, अगर ये रूम में क्या क्या पैरामीटर्स है? टेम्परेचर है, उसमें ये लिस्ट में आएगा। अभी मैं वॉकिंग कर रहा हूं, ये पैरामीटर कैसा आएगा? इसमें आएगा। अभी मेरा अपार्टमेंट को पावर ट्रांसमिशन हो रहा है, वोल्टेज आ रहा है, करंट आ रहा है, एक पैरामीटर इसमें आता है। आप डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, घर में बैठ के आप पेनड्राइव में डाटा सुन रहे हैं, ये कैसा है? डिजिटाइज आ रहा है। सो ये जो कुछ भी पैरामीटर हो दुनिया में, वो पैरामीटर्स कोई ना कोई कॉलम में फिक्स होता है। अगर वो फिजिकल पैरामीटर होगा, इंटरमीडिएट पैरामीटर होगा, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर होगा, और डिजिटल पैरामीटर ही होगा। ओके ना। सो हमारा सब्जेक्ट का बेसिक एंटिटी है ये पूरा फिजिकल इंटरमीडिएट को इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट करना। सर उसको क्यों इंटरमीडिएट पैरामीटर बोलते हैं? उसको भी रीजन है। उसको क्यों इंटरमीडिएट पैरामीटर बोलते हैं? उसको भी एक रीजन है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये पैरामीटर्स फिजिकल एग्जिस्टेंस में होता नहीं होता? डिस्प्लेसमेंट फिजिकली एग्जिस्ट होता क्या? हाँ, ये ऑब्जेक्ट उसकी खुद से चलता क्या? नहीं, उसको हम फोर्स अप्लाई करना है ना, फोर्स अप्लाई करना है। समझ में ना आपको? समझ में ना आपको? अगर एक बाइक है और उसके ऊपर आपने फोर्स अप्लाई करना है, देन ओनली एक्सेलरेशन विल बी कमिंग इनटू पिक्चर ना। सो जो कुछ पैरामीटर्स बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं होता है, लेकिन वो आता है बिकॉज ऑफ फिजिकल पैरामीटर। ये फिजिकल पैरामीटर की तरफ से ये काइनेमेटिक्स आता है। दैट्स व्हाई उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट पैरामीटर। इंटरमीडिएट बोलते क्या है? वो पहले नहीं है, माध्यम पहले से नहीं है, वो मिडिल में है। सब लोग होता है ना हमारे घर में रिलेटिव्स, माध्यम लोग, वो पहले से नहीं होता। ओके, व्हेन प्रॉब्लम देयर दे वोंट बी देयर। ओके, व्हेन एक्चुअली आप जो कुछ लाइफ में जिंदगी में स्ट्रगल में है, उस समय वो नहीं आता। जो कुछ आपके लाइफ में सेलिब्रेशन है, आपके पास धन है, एवरीथिंग है, हैप्पी मूवमेंट है, सब लोग होते हैं। some people will not be there from physical, some people will come in the middle and they will go। समझ में आ रहा आपको? सो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट पैरामीटर्स बोलते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कैसा पैरामीटर्स है? इंटरमीडिएट पैरामीटर्स है।
ओके, सो हमारा बेसिक आइडिया ऑफ द सब्जेक्ट इज टू कन्वर्ट दिस मैकेनिकल एंड फिजिकल, ये पूरा पैरामीटर्स को हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं उसको? नॉन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स बोलते हैं। ये नॉन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को कन्वर्ट करने ही हमारा टास्क है। नॉन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को कन्वर्ट करना ही हमारा बेसिक फंडामेंटल टास्क है। सो दैट इज व्हाट ए ट्रांसड्यूसर इज। व्हाट इज अ ट्रांसड्यूसर? ट्रांसड्यूसर बोलो तो उसका डेफिनेशन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आपने कोई ना कोई इंडस्ट्री में जा रहा है, पहली बार आपने इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में सोच रहे, आपको ट्रांसड्यूसर का जर्नी स्टार्ट होना है। सो ए ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसिस्टर नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, ट्रांसमीटर भी नहीं है। ट्रांसड्यूसर बोलो तो क्या है? नॉन इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करना का एक इंस्ट्रूमेंट है। नाउ इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन बोलते क्या है? इंडस्ट्री में क्या क्या पैरामीटर्स है, बेसिक पैरामीटर्स क्या है, इंडस्ट्री में क्या क्या पैरामीटर्स है। इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन बोलो तो इंडस्ट्री में क्या क्या पैरामीटर्स है? फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट आएगा, बेसिक थिंग। मैंने सेड डिस्प्लेसमेंट, देखो लीनियर एंड एंगुलर, लीनियर इज एक्स, एंगुलर इज थीटा। अगर आपने एक फैन का रेगुलेटर देखो, फैन का रेगुलेटर इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अप्लाई कर रहे हैं ना। हम वॉल्यूम बढ़ना है, वॉल्यूम कम करना है, उसको भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अप्लाई कर रहे हैं ना। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को तो पोटेंशियोमीटर में हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी अप्लाई कर रहे हैं। सो डिस्प्लेसमेंट भी दोनों तरह से होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा डिस्प्लेसमेंट को डेरिवेटिव करो, आपको वेलोसिटी आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, डबल डेरिवेशन करे तो। सो बहुत सारा पैरामीटर्स देखो, फोर्स, टॉर्क, वाइब्रेशन के अंदर शॉक, प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेशर देखो तो क्या क्या पैरामीटर्स उसमें, एक बार उसके प्रेशर के अंदर, प्रेशर बहुत सारा प्रेशर है सर, हमको बहुत सारा प्रेशर है सर, लो प्रेशर है सर, मीडियम प्रेशर है सर, हाई प्रेशर है सर, ब्लड प्रेशर भी है सर, गेट का प्रेशर भी है सर, बहुत सारा प्रेशर है ना। सो बेसिकली टेक्निकली स्पीकिंग देयर आर थ्री प्रेशर्स, वन इज द लो प्रेशर, one is the high pressure, medium pressure, next comes high pressure. Okay, biomedical people, you are having blood pressure also, I know. So biomedical students को भी एक सब्जेक्ट है, बायोमेडिकल बच्चों को भी ये सब्जेक्ट है। ये पूरा सब्जेक्ट बायोमेडिकल को भी यूज हो जाएगा, ये पूरा सब्जेक्ट बायोमेडिकल की यूज हो। अगर आपने बायोमेडिकल देखे तो बायोमेडिकल, आई वांट टू टेल यू, ये सब्जेक्ट कहाँ कहाँ यूज होगा, पहले वो मैं बोलना चाहता हूँ, कहाँ कहाँ यूज होगा ये सब्जेक्ट, कहाँ यूज होगा ये सब्जेक्ट? यूज होगा गेट इंस्ट्रूमेंटेशन बच्चों के लिए यूज होगा, पहले गेट इंस्ट्रूमेंटेशन। नेक्स्ट, अगर गेट ट्रिपली पीपल आर राइटिंग एज इंस्ट्रूमेंटेशन एज ऑप्शन 2, देन पक्का यूज। नेक्स्ट, गेट बायोमेडिकल के लिए भी यूज है, गेट बायोमेडिकल के भी इंपॉर्टेंट है, बीएमई के लिए, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इमर्जिंग ब्रांच, वन ऑफ द ब्यूटीफुल ब्रांच। सो बीएमई का एक टॉपिक है बायोसेंसर्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ओके, एक सब्जेक्ट है बायोसेंसर्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, उसमें आपका ये पूरा सिलेबस आएगा, ये पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट 99% ऑफ द सिलेबस इज कवर्ड। So you can check the syllabus. Next, अगर आपने IES लिख रहे हैं, अगर आपने IES लिख रहे हैं, सपोज यू आर राइटिंग IES, ओके ना, एंड गेट EC को भी, अगर गेट EC पीपल आर राइटिंग इंस्ट्रूमेंटेशन एज ऑप्शन 2, उसके भी यूज होगा, ये गेट के बारे में। नेक्स्ट कम्स IES, अगर आपने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस लिख रहे हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में आपको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, ट्रिपल ई बोलते हैं ना, ट्रिपल ई एंड ईसी, ओके, कोई इलेक्ट्रिकल एंड ईसी एक सब्जेक्ट है आपको, उसका नाम है मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। मैं बोल रहा हूं आपको ये सब्जेक्ट कहाँ कहाँ यूज हो, मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। सो मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 3 पार्ट है, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन का 3 पार्ट्स है। वन इज इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स और एक इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स
एंड लास्ट वन ट्रांसड्यूसर्स। ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। यू नो मेजरमेंट्स का इंस्ट्रूमेंटेशन का वेटेज कितना मालूम? आईएएस में अराउंड 110 मार्क्स आएगा, अराउंड 110 मार्क्स। तो 110 मार्क्स में आपको मिनिमम 50 मार्क्स विल कम फ्रॉम ट्रांसड्यूसर। बहुत ऑब्जेक्टिव एंड कन्वेंशनल मिलके बोल रहा हूं, ट्रांसड्यूसर में आएगा। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स में क्या क्या डिस्कस करेगा आप? इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स में आपने वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, पावर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, आपने पीएमएमसी के बारे में डिस्कस करेगा, मूविंग आयरन के बारे में डिस्कस करेगा, ओके ना, एंड वाट मीटर के बारे में, मेजर वाट मीटर के बारे में आएगा, सिंगल फेस, 2 फेस, 3 फेस, एनर्जी मीटर। फिक्स्ड टॉपिक्स है बेटा। अगर आपने गेट लिख रहे और आईएएस लिख रहे, आपको गेट इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट भी पढ़ना है। एनर्जी मीटर के बारे में आएगा, एरर एनालिसिस के बारे में आएगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट बोल तो क्या आएगा? सीआरओ, क्यू मीटर एंड डिजिटल वोल्ट मीटर, यह आएगा। ओके, द ट्रांसड्यूसर्स इज द फुल लेंथ सिलेबस, पूरा नॉन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स आएगा। सो अगर आपने ये सब्जेक्ट चूज किया, इतना बेनिफिट्स है। देखो ईसी पीपल को, ट्रिपल ई पीपल को डेफिनेटली उसमें यूज होगा। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू डियर स्टूडेंट्स, आईएएस मैकेनिकल बच्चों के लिए भी, आईएएस मैकेनिकल बच्चों के भी एक सब्जेक्ट है मेकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स। मेकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स में, मेकाट्रॉनिक्स में आपको 30% ऑफ द सिलेबस कवर हो जाएगा। 30% ऑफ द सिलेबस ये सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। देखो ऑलमोस्ट आईएएस मैकेनिकल में है, आईएएस ट्रिपल ईसी में है, गेट ईसी ऑप्शन 2 इंस्ट्रूमेंट्स लिखता है, गेट बायोमेडिकल को भी है, गेट ट्रिपल ई को भी है। इतना अच्छा ब्यूटीफुल सब्जेक्ट क्योंकि अरे अगर आप इलेक्ट्रिकल हो, ईसी हो, मैकेनिकल हो, हमारा लाइफ में जो कुछ फिजिकल पैरामीटर्स है ना, उसके बारे में आपको इंपॉर्टेंस मालूम होना है, उसके बारे में आपको चाहिए। क्योंकि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग? इफ यू वांट टू गिव सम ब्यूटी, अगर आपका फिजिकल एग्जिस्टेंस को कुछ ब्यूटी नहीं दिया तो व्हाट इज द यूज ऑफ योर इंजीनियरिंग यार? फिजिकल एग्जिस्टेंस को थोड़ा ब्यूटी देना है ना। फिजिकल एग्जिस्टेंस से है हमारा एग्जिस्टेंस है ना, ये अर्थ पर फिजिकल एग्जिस्टेंस ही हमारा जर्नी स्टार्ट हो गया ना। सो नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करना ही हमारा बेसिक टास्क है ना। सो दिस इज अबाउट माय बेसिक थिंग। चलो नाउ लेट अस स्टार्ट अबाउट द सीइंग द टॉपिक्स। एज आई टोल्ड यू, हाँ प्रेशर के बारे में पढ़ाया, बहुत इंपॉर्टेंटली इसने क्लियरली मेंशन किया, इंक्लूडिंग लो प्रेशर। लो प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी अलग अलग आए। लो प्रेशर बोलो तो भी इंपॉर्टेंट है। अगर बल्ब है, ट्यूबलाइट है, वैक्यूम क्लीनर है, उसके अंदर जो कुछ प्रेशर है वो लो प्रेशर ही है ना। सो लो प्रेशर का मेजरमेंट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फ्लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फ्लो। See, this flow is one of the vast topic, क्योंकि अगर आपने जो कुछ इंडस्ट्री लो फ्लो, फ्लूइड मैकेनिक्स, एक्चुअली देखो ये फ्लो इज द टॉपिक रिलेटेड टू फ्लूइड मैकेनिक्स। मैकेनिकल के स्टूडेंट्स ये सेपरेट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, ओके ना। सो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट्स है। देखो हमारा ये सब्जेक्ट कैसा होता है, इलेक्ट्रिकल से कुछ कॉन्सेप्ट्स आया, इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ कॉन्सेप्ट्स आया, मैकेनिक्स से कुछ कॉन्सेप्ट्स आया, केमिकल से भी कुछ कॉन्सेप्ट्स आएगा, पीएच इलेक्ट्रोड है ना। सो वी आर नॉट एंटरिंग द डेप्थ ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स। हमने बेसिक्स फ्लो ले रहे हैं, मैकेनिकल फ्लोमीटर्स ले रहे हैं एंड उसको ऐड कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिकल फ्लोमीटर्स से, इलेक्ट्रिकल फ्लोमीटर्स। सो अगर आपने एक बार ध्यान से देखा तो आपको पूरा सिलेबस में दिया है फ्लो में क्या क्या टॉपिक्स है। देखो फ्लो में वेरिएबल हेड फ्लोमीटर्स है, वेरिएबल एरिया, वेरिएबल हेड बोलो तो क्या आएगा, वेरिएबल हेड बोलो तो क्या है आपको, वेंचुरी आएगा, वेंचुरी। सी सिलेबस थोड़ा बहुत है ना। सो उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स आएगा, वेंचुरी आएगा, ऑरिफाइस आएगा, नोजल आएगा, ओके ना। ये पूरा वेरिएबल हेड है। नेक्स्ट वेरिएबल एरिया, रोटामीटर आएगा, इसमें पीटा ट्यूब भी आएगा, पीटा ट्यूब, रोटामीटर। एंड नेक्स्ट कम्स इलेक्ट्रिकल फ्लोमीटर्स। अगर इलेक्ट्रिकल फ्लोमीटर्स देखो तो इतना डिटेल में दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल फ्लोमीटर, अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर, टर्बाइन फ्लोमीटर, हार्डवेयर एनेमोमीटर, ओके। सो दिस इज द नेक्स्ट
देखो प्रेशर के बारे में दिया, फ्लो के बारे में दिया, नेक्स्ट कम्स टेम्परेचर। मैंने बोला ना आपको विथ रेस्पेक्ट टू इंडस्ट्री देखकर तो ये 3 पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये 3 पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लो, टेम्परेचर, प्रेशर। फ्लो, टेम्परेचर, प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लो पैरामीटर्स, टेम्परेचर पैरामीटर एंड प्रेशर पैरामीटर, ओके ना। सो अगर आप इधर देखें तो टेम्परेचर के अंदर भी बहुत इतना डिटेल में दिया है। अगर टेम्परेचर में क्या क्या है, टेम्परेचर में मेजर ट्रांजिशंस ही हैज वेरी क्लियरली गिवन। देखो आरटीडी पहले, थर्मिस्टर, थर्मोकपल एंड वोलोमीटर, पायरोमीटर एंड सेमीकंडक्टर, ओके। सो अंडर द टेम्परेचर क्या क्या आएगा, अंडर द टेम्परेचर क्या क्या आएगा, आरटीडी, थर्मिस्टर, थर्मोकपल एंड पायरोमीटर एंड वोलोमीटर, ओके ना। ये 4 आरटीडी, थर्मिस्टर, थर्मोकपल, पायरोमीटर एंड वोलोमीटर, 1 2 3 4, ओके। सो ऐसा बहुत सारा क्लासिफिकेशन दिया उसने। सो टेम्परेचर मेजरमेंट के बाद इसमें, ओके। नेक्स्ट आई वांट टू टेल यू, इसके बाद एक बार क्लीन करेंगे या और क्या है, देखो लिक्विड लेवल मेजरमेंट, पीएच, कंडक्टिविटी एंड विस्कोसिटी। देखो ये मिसलेनियस है, लेवल कैसा मेजरमेंट करना। एक टैंक है, टैंक में लिक्विड लेवल बढ़ रहे, कम हो रहा है। सो लिक्विड लेवल मेजरमेंट करने के लिए हमको बहुत सारा ट्रांसड्यूसर्स है। पोटेंशियोमीटर से मेजरमेंट कर सकते हैं, एलवीटी मेजरमेंट कर सकते हैं, कैपेसिटर से मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में ये कांटेक्ट मेथड्स है ना, लिक्विड लेवल में, लेवल बोलो तो हमारा ट्रांसड्यूसर जो कुछ है, हमारा सेंसर जो कुछ है, अगर उसने लिक्विड से कांटेक्ट में है तो शॉर्ट सर्किट होने की चांसेस है। सो नॉन कांटेक्ट मेथड्स भी पढ़ना है। नॉन कांटेक्ट मेथड्स बोलो तो क्या है, वेव थ्योरी आएगा। विद वेव्स यू आर गोइंग टू सेंड, अगर आपने वेव्स भेजा, वेव्स के बारे में आपको देखना पड़ेगा, ओके। सो अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करेगा। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज पीएच। पीएच इज आल्सो फॉर व्हाट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो दिस इज रिलेटेड टू केमिकल कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, पीएच इलेक्ट्रोड, कंडक्टिविटी, विस्कोसिटी एंड न्यू टॉपिक मेरे दोस्तों 4 to 20 मिली एम्पियर 2-wire transmitter, okay, this is the new topic. So newly added topic for everyone, I am telling again and again, newly added topic, newly added topic क्या है, newly added topic 4 to 20 milliamperes, 4 to 20 milliamperes, 4 to 20 milliamperes in newly added topic है। So 4 to 20 milliamperes 2-wire transmitter, 2-wire transmitter, that is a newly added topic. So you have to be more careful, क्योंकि newly added topic पर sometimes simple questions भी आ सकते हैं। इतना easy से आपको मार्क्स आएगा, क्योंकि इंडस्ट्री में ये कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड है, इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड। जस्ट लाइक वी आर हैविंग RS-232. RS-232 is what? RS-232 is the communication standard. RS-232 is a communication standard, whereas 3 to 15 psi, pounds per square inch. So this is a pressure standard. This is a pressure standard, and 4 to 20 milliamperes. 4 to 20 milliamperes. This is a current standard. Current standard. Okay. So क्योंकि हमारा जो कुछ नॉन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स है ना, उसको इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को कन्वर्ट करके इंडस्ट्री को बेचना है। So 4 to 20 milliamperes is the current standard, उसके बारे में भी दिया। So this is the complete story भैया, complete story of our syllabus। आपको समझ में, आपको इतना बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है। So प्री रिक्वेस्ट मैंने बोल दिया, नेटवर्क्स का बेसिक्स होना। So क्या होता है, हम एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आरटीडी के बारे में पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी के एग्जाम में हम आरटीडी के बारे में पढ़ते हैं, रेसिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर पढ़ते हैं। मैं एक बार एक एग्जाम्पल क्वेश्चन दिखाता हूं आपको कैसा है। आरटीडी बोले तो क्या है, एवरीबडी नोज दैट रेसिस्टेंस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। हमारा यूनिवर्सिटी में कैसा पढ़ता है, हम यूनिवर्सिटी का बीटेक में कैसा पढ़ता है, एक टेम्परेचर दिया है एट 0 डिग्री सेल्सियस, रेसिस्टेंस इज 100 ohms। नाउ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड टू 100 डिग्री सेल्सियस,
please find out alpha is given as some 0.04 पर डिग्री सेल्सियस ऐसा दिया है. सो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं आराम से. रेसिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू रेसिस्टेंस 0 कितना है 100 ओम्स 1 प्लस अल्फा 0.004 पर डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी कितना है 100 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस खत्म हो जाएगा. आपको आएगा अराउंड 140 आर. लेकिन देखो एग्जाम में गेट में क्या पूछा, ये यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड है, हमारा यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड है, हमारा बीटेक यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड है, बीटेक यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड है. गेट में कैसा होता मालूम, गेट में एक ट्रांसड्यूसर ऐसा होगा. सो दिस ट्रांसड्यूसर is kept in a hot water bath. The answer is this transducer is placed as a part of a Wheatstone bridge. It is kept as a part of a Wheatstone bridge, and this Wheatstone bridge output, is connected to op amp. Op amp output is connected to ADC chip. Op amp output is connected to ADC chip, and this ADC is having some V reference. देखा कैसा पूछ रहे क्वेश्चन. एक ट्रांसड्यूसर दिस आरटीडी का इंफॉर्मेशन देता है. इट्स अ पार्ट ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज. व्हीटस्टोन ब्रिज का चेंज इन रेसिस्टेंस हो रहा है. दैट इज गिवन टू ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर हुज गेन इज गिवन, एंड दैट इज कनेक्टेड टू एडीसी. डिजिटल आउटपुट भी आ रहा है D0 to D7. ओके ना. ऐसा क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन रिजोल्यूशन ऑफ द सिस्टम. क्वेश्चन क्या पूछा, रिजोल्यूशन ऑफ. ही विल गिव सम डाटा, आई एम जस्ट टेलिंग रफ डाटा. ही विल गिव सम टेम्परेचर अल्फा, he will give some resistors, he will give some supply voltage, he will give some gain factor, he will give V reference. देखो क्वेश्चन कैसा आया. ये हमारे को यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ते हैं, ट्रांसड्यूसर के बारे में पढ़ते हैं, जस्ट RT is equal to R में वो पढ़ते हैं. लेकिन गेट एग्जाम में क्या पूछा, देखो एक ट्रांसड्यूसर पूछा, एक ब्रिज कहाँ है. दिस इज योर ट्रांसड्यूसर, दिस इज योर ट्रांसड्यूसर, दिस इज आवर इंस्ट्रूमेंटेशन, दिस इज योर मेजरमेंट्स, and this is your analog, and this is your digital. देखा digital, ये पूरा ऐसा पूछ रहे. So that's why you should have some overall view of the subject. Okay, so that's why coaching में ये subject का बहुत important है, क्योंकि बीटेक में जो कुछ पढ़ते हैं वो sufficient नहीं है. गेट के लिए वो sufficient नहीं है बेटा, गेट के लिए वो sufficient नहीं. चलो अभी समझ में आपको. Shall we start the subject from the beginning of transducers. पहले हम स्टार्ट करेंगे रेसिस्टिव ट्रांसड्यूसर से स्टार्ट करेंगे.